हेलो दोस्तों, कैसे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स। तो आपके हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम तो हो गए, अब आने वाली फिजिक्स की बारी। और फिजिक्स में मैं चाहता हूं कि आपके अच्छे मार्क्स आए, बिकॉज ऑफ मैं फिजिक्स का टीचर हूं और मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूं। तो उसी के लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 2016 से 2021 तक के जितने क्वेश्चन पेपर थे सबको सॉल्व करवाया हुआ है, पीवाईक्यूज को। तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। प्लस अब 2021 से आगे के क्वेश्चन हम 2022, 2023 और 2024 के पीवाईक्यूज यहाँ पर हम सोल्व कर लेंगे और देखते हैं कैसे तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, कम से कम एक बच्चा अगर 5 बच्चों को भी शेयर कर देगा, 5 स्टूडेंट के पास भी, तो वीडियो थोड़ी सी व्यू आ जाएंगे, सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें उससे उत्साह मिलता है, ठीक है। और बहुत धीरे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ रहा है, इसलिए प्लीज देखें तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए। लाइक कर दें वीडियो को पहले, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस यूजफुल होती है, कोई भी फालतू वीडियो में बनाने से बचता हूँ। ठीक है, करें शुरू। ओके, आइए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2022 का पेपर देख लेते हैं। 2021 के बाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर 2022 का पेपर देखते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली 2022। अच्छा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, इत्मीनान रखिएगा। पहले हिंदी वाला पोर्शन आएगा तो हिंदी में बता दूंगा, इंग्लिश वाला आएगा इंग्लिश में बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वही एमसीक्यूज हिंदी में है। प्रत्येक प्रश्न दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो बेटा याद रखना, जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। ओमीय प्रतिरोध का एग्जाम्पल है तांबे का तार, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी याद रखना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में मैं पहले ही बता दूं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक की फोकस दूरी कम होती है और नेत्रिका की फोकस दूरी ज्यादा होती है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से, तो अभिदर्शक की फोकस दूरी कम रखना है, तो नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, इस साल भी आने के चांस है। तो दोनों याद रखना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी ज्यादा होती है, अभिदर्शक की कम होती। सीधा याद रखो कि एक बार ध्यान से सुन लो मुझे। खगोलीय अगर मैं बात करूं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, तो इसमें अभिदर्शक की फोकस दूरी कम होती है और नेत्रिका की फोकस दूरी ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं खगोलीय दूरदर्शी की, तो इसमें अभिदर्शक की फोकस दूरी ज्यादा होगी और नेत्रिका की फोकस दूरी कम होगी। इसे आपको ध्यान रखना है। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, बस पॉजिटिव रहता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी कुंडली में स्व प्रेरकत्व निर्भर नहीं करता, तो बेटा हमें याद रखना है कुंडली में बहने वाली धारा पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफर कार्य करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है। अच्छा, और मुझे बताओ आप, जो हमारा जो हमारा एसी डायनेमो रहता है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, एसी जनरेटर, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जनरेटर, कमेंट बॉक्स में लिखो, एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है, तो बेटा याद रखना त्वरित आवेश से। चलिए आइए इंग्लिश में देख लेते हैं। सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन ईच क्वेश्चन। विच इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर? सो जेनर डायोड का यूज किया जाता है। ohmic resistance is a copper wire is the example of ohmic resistance, and besides all are the example of anomic resistance. The focal length of eye in compound microscope, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई मतलब आई पीस से उनका मतलब है, आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा होती है किससे? ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती, आई पीस की फोकल लेंथ ज्यादा होती। किसमें होती? तो हमें याद रखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर मैं बात करूं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव की ज्यादा होती है और आई पीस की कम होती है। और आप देखना कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अभी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव से ज्यादा होती है आई पीस की, तो आंसर आएगा इज मोर देन। क्या आएगा यहाँ पर?
द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मोर देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। मिनिमम चार्ज होना प्रोटॉन, मिनिमम चार्ज क्या होता है प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डज नॉट डिपेंड्स, किस पर डिपेंड नहीं करती, द करंट ऑन द कॉइल पर। द ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अनएक्सेलरेटेड चार्ज। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, पहले हिंदी में बात कर लेते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा तरंगे, सबसे अधिक आवृत्ति की कौन होती है, गामा तरंगे होती है। और हर साल गामा तरंगों से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलता है बोर्ड में। धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, अकेला चुंबक मत लिखना, साथ में वही दंड चुंबक भी लिखना, ठीक है। आइए, मीटर सेतु किस पर आधारित है, तो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर, व्हीट स्टोन सेतु आएगा इसमें, ठीक है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, किसकी भांति व्यवहार करता है, देखने में उत्तल है पर अवतल की तरह कार्य करेगा। गेट सब हट चुके हैं, बट नैन गेट का बूलियन व्यंजक होता है ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार। चलो, आकाश का नीला दिखाई देना कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन का, किसका कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं, याद रखना हमें कि अगर वोल्टमीटर को हम जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में, अमीटर को जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। आइए इंग्लिश में बात कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गामा रेज। आगे देखते हैं अगला, द बिहेवियर ऑफ अ सोलेनाइड लाइक एज अ, क्या बोलेंगे इसे हम, बार मैग्नेट। The meter bridge is based on the principle of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. An air bubble inside a water behave like as, एयर बबल पानी के अंदर किसकी तरह बिहेव करता है, कॉनकेव लेंस की तरह। द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ अ नैंड गेट इज ए डॉट बी बार, है ना। खैर नैंड जो गेट्स हैं हमारे सिलेबस से हट चुके, इसलिए आपको पढ़ना नहीं है, इन्हें छोड़ो, उस 2022 में नहीं हटे थे। द कॉज ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए, द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल ऑर्डर, वोल्टमीटर को हमेशा किस ऑर्डर में कनेक्ट किया जाता है, वही पैरेलल ऑर्डर में। एंड अमीटर इज कनेक्टेड ऑलवेज इन एब्सोल्युटली सीरीज ऑर्डर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोड़ियां मिला देते हैं, वही हिंदी वाली मिला देते हैं, पहले पूरी दिख जाए एक साथ, थोड़ा सा हाँ ऐसा हो जाओ कि पूरा दिख जाओ, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सॉरी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता तो हो जाती माइनस बी नोट यू नोट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, पहला, ठीक है। ब्रूस्टर का नियम किससे रिलेटेड है, तो ब्रूस्टर का नियम रिलेटेड है प्रकाश के ध्रुवण से, मतलब ये हो जाएगा दूसरा। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी, हर्शेल ने की थी, मतलब ये हो जाएगा तीसरा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, तो कहाँ आएगा ये, नीचे रह गया, एक मिनट, ये ऊर्जा का मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, मतलब ये हो गया चौथा। डायनेमो, डायनेमो जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अमीटर क्या है, धारा मापने का यंत्र है, एक मिनट, डायनेमो पांचवा है और ये छठा है, धारा मापने का यंत्र। विद्युत सामर्थ्य मतलब विद्युत शक्ति से, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला वी आई होता है, मतलब ये हो गया हमारा सातवां, ठीक है। मिल गया पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। हो गई जोड़ी। चलिए इंग्लिश मीडियम की देख लेते हैं फटाक से, थोड़ा छोटा कर ही लेता हूँ। हाँ चलो दिख जाएगी। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये होता है, ये हो जाएगी हमारा पहला नंबर। ठीक है। ब्रूस्टर्स लॉ किससे रिलेटेड है? ब्रूस्टर्स लॉ रिलेटेड है पोलराइजेशन ऑफ लाइट से, तो दूसरा हो गया। इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज की थी हर्शेल ने, ये तीसरा हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हो जाएगा पांचवा। अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग करंट, ये हो जाएगा आपका छठा। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हो जाता है VI, ये हो जाएगा सातवां। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अभी तक वीडियो लाइक ना किया हो प्लीज यार वीडियो लाइक करो, शेयर कर दो यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। चलो देखते हैं, हिंदी में देख लेते हैं पहले वन वर्ड। प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला, लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता किस प्रकार निर्भर करती है? तो लेंस की क्षमता और लेंस की फोकस दूरी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, फॉर्मूला यही होता है। किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो सॉरी क्या नोट गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है, बट गेट अब आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ना। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित? तो आप लोगों को पता ही होगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए दहली आवृत्ति क्या है? तो इसकी डेफिनेशन अपन यहाँ क्या लिखे? तो हम लिख सकते हैं न्यूनतम आवृत्ति जिस पर, न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति जिस पर क्या संभव हो सके? तो आप पूरा लिखना, पूरी परिभाषा होती है न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। क्या उत्सर्जित हो सके? फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, है ना। पूरी यहाँ लिखना संभव नहीं है, परिभाषा में बोल देता हूं, है ना, कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे, ऐसे लिखेंगे विकिरण की, आप लिख लीजिए विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम का विकिरण अगर किसी हम धातु की सतह पर आपतित कराएं तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ना हो। उस न्यूनतम आवृत्ति या उससे ज्यादा की आवृत्ति का विकिरण आपतित कराने पर यदि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा हो तो उस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या बोल देते हैं? आपकी दहली आवृत्ति बोल देते हैं। ठीक है। चलिए, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो अभी हमने बताया था कि खगोलीय दूरदर्शी में जो है, खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक की फोकस दूरी ज्यादा होनी चाहिए और नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं नेत्रिका की फोकस दूरी को कम करके, नेत्रिका की फोकस दूरी कम करके। ठीक है। चलिए, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विभव घट जाता है। क्या होता है? विभव घट जाता है, क्योंकि कुचालक माध्यम रखने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है, धारिता बढ़ती है तो विभव घटता है, तो विभव घट जाएगा। ठीक है। चलिए, विस्थापन धारा किस प्रकार उत्पन्न होती है? कौन सी धारा पूछ रहा है हमसे? विस्थापन धारा पूछ रहा है। ठीक, एक मिनट, ये बोर्ड अटक गया है, मैं कुछ करता हूं इसका। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि पूरा मिट जाएगा अभी। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड प्रॉब्लम दे गया था, बाकी मैंने अपन ने फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्या बोला जा रहा है हमसे कि भाई खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। तो नेत्रिका की फोकस दूरी कम करके, नेत्रिका की फोकस दूरी कम करके, इधर दूरी लिखाएगा नहीं, दूरी कम करके। ठीक है। चलिए, कुचालक माध्यम में की उपस्थिति विभव पर क्या प्रभाव डालती है? विभव घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। विस्थापन धारा किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो विस्थापन धारा उत्पन्न होती है परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र से, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से। क्या आंसर लिखेंगे हम इसका? परिवर्ती
विद्युत क्षेत्र से। ठीक है, आइए अब इंग्लिश में चलते हैं। हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ऑफ द पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। विच गेट इज नोन एज इन्वर्जन गेट? इन्वर्जन गेट के रूप में हम जानते हैं नॉट गेट को। ऑन विच थ्योरी लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? तो ये क्या होती है, इसकी हमें पूरी डेफिनेशन यहाँ लिख तो नहीं सकता, बट मैं बोल देता हूं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड द फोटो सरफेस व्हेन अ रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है, कि वही वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पर डालने से इलेक्ट्रॉन इमिट हो सके, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक बार और बोलूं डेफिनेशन, तो आप लिख लीजिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बाय विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, ऐसा लिख दीजिए। हाउ कैन इंक्रीज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? तो इसका हम लिख सकते हैं बाय डिक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। आईपीस की फोकल लेंथ को आप कम कीजिए तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। What is the effect of insulated medium on potential? So potential decreases, potential decrease हो जाता है। What is the reason for origin of displacement current? तो इसमें हम लिखेंगे changing इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा चैप्टर। बाकी तो क्वेश्चन आंसर है, इन क्वेश्चन आंसर पर आप देख लीजिएगा। और इसके जो न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स मैंने सारे पिछले सालों के पूछे गए सारे न्यूमेरिकल 6-7 वीडियो में समझा दिए। उन वीडियोस को आप देख लीजिए, पूरी एक प्लेलिस्ट बनाकर मैं उस प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो सारे न्यूमेरिकल्स आप वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, देखें अगला पेपर। चलो अगला पेपर देखते हैं हमारा कौन सा होने वाला है। इसे सेव कर देता हूं ताकि मैं ऐसा कैसा आपको ये सेंड भी कर सकूं। आइए देखते हैं। ज्यादा बाहर आ गए। 2023 का पेपर देखेंगे। चलिए फिजिक्स 2023 का पेपर है, आइए फटाफट देखते हैं। धारा घनत्व का एसआई मात्रक, धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। शुद्ध संधारित्र युक्त परिदावर्तित परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कलांतर होता है। तो बेटा हमें याद रखना है संधारित्र के लिए -π/2। और अगर इसकी जगह हमारे पास संधारित्र की जगह अगर प्रेरण कुंडली आ जाती तो π/2 हो जाता। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। चलिए, जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना, कितना होता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस उपकरण का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है? देखो अगेन पूछ लिया गया, नहीं ये वाला नहीं आएगा इसमें, दृष्टिकारी पूछना ना। रेक्टिफायर के रूप में संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए जेनर डायोड का यूज कब करते हैं हम? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। देखो फिर से आ गया, दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से। भाई दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी कम होती है और अभिदर्शक की फोकस दूरी ज्यादा होती है। तो दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से कम होती है। ठीक है, आइए एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमें याद रखना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। आइए देखते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं इन्हें। एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर।
phase difference between following current and applied voltage alternating current containing pure capacitor minus pi by 2. Bhava Atomic Research Center is situated in Mumbai. Forbidden energy gap for germanium semiconductor 0.72. Which device is used as rectifier junction diode? The focal length of eyepiece in telescope is लेस देन, आई पीस की कम होती है और ऑब्जेक्टिव की ज्यादा होती है, इज लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव. द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻27 kg. रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देते हैं. आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध शून्य होता है, 0 होता है. ठीक है. दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है. सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा तरंग है. प्रकाश तरंगों की आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज कोटि की होती है. प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर घट जाता है, कम हो जाता है या घट जाता है ना. सघन माध्यम में कम रहेगा और विरल में ज्यादा रहेगा. प्रकाश का वेग विरल, बिल्कुल सही. चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है. शंट के उपयोग से धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है. आइए आगे इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए. द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंडक्टेंस इज 0. आइडियल इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस 0 होता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डायरेक्ट करंट इज 0. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज गामा रेज या गामा वेव्स, कुछ भी बोल दो. द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट वेव इज ऑर्डर ऑफ 10⁻14 हर्ट्ज. 10⁻14 हर्ट्ज ऑर्डर की होती है. ठीक है. द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट इज गोज रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, कम हो जाती है. मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. द गैल्वेनोमीटर इज रेड्यूस्ड यूज ऑफ शंट सेंसिटिविटी. Sensitivity of galvanometer is reduced by the use of shunt. आगे देखते हैं. ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं. अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की थी, नहीं, असत्य है. मैं यहाँ क्रॉस रोंग लगा रहा हूं, पर आपको सत्य असत्य और इंग्लिश वालों को ट्रू और फॉल्स लिखना. हर्सेल ने की थी अवरक्त किरणों की खोज. नेज अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है, बिल्कुल. प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं. वोल्टमीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ होता है, रॉन्ग. विभव मापी अधिक श्रेष्ठ होता है वोल्टमीटर से. डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, रॉन्ग. डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती. परमाणु एक धनात्मक कण है, रॉन्ग. परमाणु न्यूट्रल होता है, ना तो धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक होता है. एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति, प्रेरक मतलब प्रेरण कुंडली को आपूर्त माध्य शक्ति शून्य होती है, बिल्कुल सही बात है. माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित है, नहीं, सूक्ष्म तरंगों पर आधारित है. ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं आगे. हम इंग्लिश में देख लेते हैं. इंफ्रारेड रेडिएशन इज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट रिटर, रॉन्ग. हर्सेल ने इन्वेंट किया था. इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, ट्रू है ना. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल अमाउंट में होते हैं. वोल्टमीटर इज मोर सुपीरियर टू पोटेंशियोमीटर, रॉन्ग है. पोटेंशियोमीटर इज मोर सुपीरियर टू वोल्टमीटर, ऐसा होता. डी ब्रोगली वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रॉन्ग, नहीं होती. एटम इज अ पॉजिटिव पार्टिकल, नहीं, न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली. द एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, ट्रू. The working of microwave oven is based on radio wave, wrong. Microwave oven microwaves पर ही वर्क करता है. वन वर्ड देख लेते हैं. फिर से वही दहली आवृत्ति पूछ ली, अभी मैंने बताई थी. वह न्यूनतम विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव हो, उसे हम दहली आवृत्ति बोलते हैं. ठीक है. प्रकाश का विवर्तन क्या है? तो प्रकाश का विवर्तन की डेफिनेशन आप लोगों ने लिखी रही होगी. जब प्रकाश के मार्ग में कोई एक हम
प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के ऑर्डर का कोई वो क्या रख दें अपन, कोई बाधा उत्पन्न कर दें, तो प्रकाश उस स्लिट से टकराकर ज्यामितीय क्षेत्र में, वो ज्यामितीय छाया क्षेत्र में अतिक्रमण कर देता है, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपके नोट्स में लिखी होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है, डायोप्टर होता है, ठीक। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? अच्छा क्वेश्चन है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है बेटा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अगर इसे आप साउथ और नॉर्थ के टर्म में लिखना चाहो तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, ठीक है, याद रखना है। धारामापी का वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर, है ना। दो बातें सुन लो, धारामापी को अगर वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे, जबकि अगर धारामापी को अमीटर में बदलना है तो श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे, और इस निम्न प्रतिरोध के तार को हम शंट भी कह देते हैं, ठीक है। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अनुगमन वेग घट जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है ताप बढ़ाने पर। विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध, विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध होता है E बराबर HF भी लिख दो, या फिर कहीं कहीं आपको जो आवृत्ति वो न्यू से भी दर्शाते हैं तो H न्यू भी लिख सकते हो। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। ये फिर अटक गया साला, नहीं अटका चल गया। चलो चल रहा है, आ गया प्राण आ गए। देखते हैं व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी बाय विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी परफॉर्म्ड या कैन बी पॉसिबल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज डिफ्रेक्शन? तो when a sharp obstacle is placed in the path of a light wave, then light wave enter in its geometrical shadow region and this phenomenon is called diffraction, ठीक है। चलिए, what is the unit of power of lens? diopter, diopter। what is the direction of magnetic dipole moment of a magnet? तो लिखेंगे from साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू, ये क्या कर रहा हूं मैं, पोल की स्पेलिंग क्या लिख दी, प्लॉट कर दिया मैंने उसे, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ टू गैल्वेनोमीटर चेंज इनटू वोल्टमीटर? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे जोड़ेंगे? तो अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है तो इस गैल्वेनोमीटर में हम श्रेणी क्रम में एक सीरीज ऑर्डर में एक हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर देंगे। दो चीजें याद रखो, अगर हमें किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना है तो सीरीज ऑर्डर में हाई रेजिस्टेंस का वायर जोड़ेंगे, and if we want to convert a galvanometer into a meter, then we connect a low resistance wire which is called shunt in parallel order. Is it clear? Okay. Sixth, what is the effect of temperature on drift velocity? What is the effect of temperature on drift velocity? So as we increase in temperature, as temperature increases, then ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर के एटम्स का, जो अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनका कोलिजन ज्यादा बढ़ जाता है, तेज तेज टकराने लगते हैं एनर्जी पाकर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। गिव अ रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू, और समटाइम्स यू कैन ऑल्सो राइट HF, where H is Planck constant, वैल्यू क्या होती है 6.636 into 10 raised to power minus 34 जूल into 34 जूल into सेकेंड, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर आ गए, इन्हें आप देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा कौन सा चैप्टर हुआ, ये
सॉरी कौन सा सन का हो गया, 2023 का। आखिरी पेपर और देख लेते हैं हम लास्ट ईयर का 2024 का। तो इस तरह मैंने आपको 2016 से 2024 तक के सारे पीवाई क्यूज को सोल्व करवा दिया बेटा। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लो, लाइक जरूर कर दो आप, वीडियो को शेयर कर दो और 4-5 दोस्तों के पास, ठीक है। आइए देखते हैं अगला पेपर हमारा 2024 का लास्ट ईयर का पेपर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 2024 फिजिक्स, आइए किसी पदार्थ का एक प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुवागुण कहलाता है ध्रुवण, पोलराइजेशन, ठीक है। सेकंड, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है, तार के पदार्थ पर। आगे देखते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ऑस्टर्ड ने। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, चलो मुझे बताओ, इसके आंसर देना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, बताइए कमेंट बॉक्स में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, फोकस दूरी f में सही संबंध है। तो फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखो r बराबर, ये क्या उल्टा है, उल्टा रिलेशन लिख दिया है, रोंग रोंग रोंग। f बराबर होता है r/2, तो ऐसा कुछ है क्या, f बराबर r/2 नहीं है। तो ऐसा करो, अपन 2 को इधर ले जाओ तो r बराबर 2f तो होगा, r बराबर 2f है क्या, तो r बराबर 2f है, ये देखो, है ना। चलो, फोकल लेंथ इज जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या उल्टा बोल दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज जस्ट डबल ऑफ द फोकल लेंथ। ई वाला H13 और हीलियम 23 परमाणु निम्न में से किस संकल्पना के उदाहरण है। तो बेटा देखो, दोनों का ये ऊपर मास लिखा रहता है, द्रव्यमान, तो दोनों का परमाणु द्रव्यमान समान है, और जिनका परमाणु द्रव्यमान समान रहता है उन्हें संभारिक बोलते हैं, ठीक है, आइसोबैरिक। चलो देखें आगे, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं क्या, निश्चल आयन, है ना, गतिशील आयन मत कर देना, निश्चल, ऐसे आयंस जो कहीं चल फिर नहीं सकते। इंग्लिश में देखते हैं, द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। The specific resistance of a wire depends on which of the following factors? So, material of wire. Who discovered the magnetic effect of current? Oersted. The correct relation between the radius of curvature and focal length of a spherical mirror, R is equal to 2f. H13, He23, hydrogen 13, helium 23 atoms are example of which of the following concept? तो बेटा देखो, दोनों का एटॉमिक मास सेम है। एटॉमिक मास किनका सेम होता है, आइसोबार्स का। डेप्लेशन लेयर ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, देयर इज, डेप्लेशन लेयर में कैसे आयंस मौजूद होते हैं, इमोबाइल आयंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव कम होता है, कम होता है ना, याद रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें बोलते हैं बेटा हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पढ़े होंगे ना, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र विस्थापन धारा उत्पन्न करते हैं। परावर्ती दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है अभिदर्शक के रूप में। अभिदर्शक लेंस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को चालन बैंड कहते हैं अर्धचालकों में, ठीक है। चलिए, पी प्रकार के अर्धचालकों में की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो पी प्रकार के अर्धचालकों में होलो की, होलो लिख दो, वीवर लिख दो, छिद्र लिख दो, होलो की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक होती है। इंग्लिश में बात करते हैं भाई, पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल
decreases on moving along the direction of electric field. This substance which have negative magnetic tendency are called diamagnetic substance. Diamagnetic substance बोलते हैं. Variable electric field produces a displacement current. Displacement current. Displacement current. In reflective telescope, a concave mirror is used as an objective lens. कौन सा लेंस बोलते हैं इसे? ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोलेंगे, मिरर का यूज कर रहा है ना, ऑब्जेक्टिव ही लिख दो बस. ठीक है, अब इधर से द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड. कौन सा रहता है वैलेंस बैंड के ऊपर? कंडक्शन बैंड रहता है. चलिए, in p type semiconductor the concentration of holes is more than the concentration of electron. ट्रू फॉल्स पर आ जाते हैं हिंदी में. कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य रहता है. ट्रू. अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती ही नहीं, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटती, इसलिए फॉल्स हो जाएगा. किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लोरेंज बल शून्य होता है. बिल्कुल सत्य बात है. विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती. बिल्कुल असत्य. सभी माध्यमों में गमन कर सकती विद्युत चुंबकीय तरंगें. सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालकों के उदाहरण है. नहीं, ये तो सिंगल एटम से मिलकर बने. यौगिक मतलब कंपाउंड. इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो याद रखने के लिए, गेरियम आर्सेनिक और एक इंडियम फास्फोरस. ये दो एग्जांपल है इसके. ठीक है ना. किसके एग्जांपल है ये? यौगिक अर्धचालकों के. खैर ये तो ट्रू फॉल्स था. द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी इज ऑलवेज जीरो. ट्रू. द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. फॉल्स. सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिक्रीज होता. The Lorentz force on a stationary charge in any magnetic field is zero. True. The electromagnetic waves cannot propagate through any physical medium other than vacuum. False. कर सकती किसी भी मीडियम में ट्रेवल, वैक्यूम के अलावा भी. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर. फॉल्स. ये तो सिंगल एटम के सेमीकंडक्टर है. कंपाउंड के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? तो कंपाउंड के एग्जांपल में लिखवा देता हूं, गैलियम आर्सेनिक और एक इंडियम फास्फोरस. ठीक है, ये दो एग्जांपल. बढ़े आगे. चलिए देखते हैं, जोड़ी मिला लेते हैं हम. स्थिर वैद्युत बल, तो इसकी खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी? कूलाम ने दिया था इसका नियम पहला. प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं, इसलिए लेंज को रिलेट कर दो. विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में सबसे पहले खोज की थी मैक्सवेल ने, तो मैक्सवेल लगाओ यहाँ पर. ठीक है. तीसरा, व्यतिकरण का द्विसलिट प्रयोग यंग ने दिया था, तो यहाँ लगाओ चौथा. द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में बात की थी डी ब्रोगली ने, तो यहाँ लगा दो पांचवा. द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध दिया था आइंस्टीन ने, तो यहाँ लगा दो छठा. ओम भाई साहब अकेले रह गया, रह जाने. ठीक, आगे बढ़ते हैं. इंग्लिश में देख लेते हैं. मेज द कॉलम. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में फॉर्मूला दिया कूलाम ने. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हम लेंज लॉ की हेल्प से निकाल पाते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन किया था, खोज की थी मतलब मैक्सवेल ने. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस दिया था यंग्स ने, चौथा हो गया. डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात की थी डी ब्रोगली ने, तो ये हो गया पांचवा. ठीक है. और मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन, ये जो मैंने लिखवा रखा है इक्वल टू mc स्क्वायर, ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था, छठा. बढ़े आगे. चलिए, ये हो गई हमारी जोड़ियां. आगे देखते हैं हम. एक वाक्य में उत्तर देना है हमें. वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा 1/ε0. किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र को अमीटर कहते हैं. शुद्ध प्रतिरोधकी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान 1 होता है.
किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है? न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, थोड़ा जूम कर दूं यार, ये छोटा कर दिया था अभी अपन ने। शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर किस प्रकार के अवद्रव्य अर्धचालक बनते हैं? तो बेटा जब हम त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पंच संयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमनेटिंग फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर। तो बेटा याद रखना 1/एप्सिलॉन। सर कहां से आया? तो बेटा हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है गॉस लॉ से Q/एप्सिलॉन। अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज क्या दे दिया उन्होंने? तो बोल दिया टोटल इमर्टिंग यूनिट पॉजिटिव, मतलब Q की वैल्यू है 1 तो 1/एप्सिलॉन आंसर आ गया, ऐसे आया। ठीक है। राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को? अमीटर बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? अमीटर बोलेंगे। चलो, राइट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट 1। पावर फैक्टर कितना होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट का? 1। इन विच पोजिशन द रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू प्रिज्म बेस। तो इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। इन विच टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज से बनते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, और पेंटावेलेंट से बनेंगे एन टाइप। बाकी बाद में तो वही क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं सब, और मैंने कोशिश की कि आपको सारे ये ऑब्जेक्टिव में सोल्व करवा पाऊं, तो मैंने करवा दी है। तो 2016 से 21 तक की एक वीडियो और 2022 से 24 तक के क्वेश्चन पेपर की एक वीडियो। तो आई होप सो ये आपके काम आएगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बस यही रिक्वेस्ट है। कमेंट करके जाएं, लाइक करके जाएं वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैंने कौन कौन सी वीडियो नहीं सुन लो, टॉप 10 4 मार्क्स क्वेश्चन वाली वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टॉप 15 3 मार्क्स क्वेश्चन की वीडियो दे दूंगा, सारे न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए। और ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। तो आई होप सो मैंने बहुत सारा डेटा आपको दे रखा है जो आपके 2-4 दिन बाद जो एग्जाम होने वाला है उसमें काम आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और कोशिश करूंगा मैं कुछ और अच्छी वीडियोस आपके सामने ला सकूं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।